नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है चाचा की कहानियां यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए अलग अलग प्रकार की कहानी लेकर आता हूं, जो आपको पसंद आएगी और सुनने में आनंद भी आएगा। जैसे रोचक ईश्वर से जुड़े चमत्कार, पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति का प्रकोप, जिसे भूतों की कहानी भी कहते हैं। दोस्तों, ये कहानी मैं आज सभी के पास पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं और करता रहूंगा। बस आप सभी का मुझे आशीर्वाद मिलता रहे, वही काफी है। और आशीर्वाद में मुझे आप सभी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चाहिए। वह तो आप कर सकते हैं ना, इतना भी आशीर्वाद नहीं दोगे क्या? तो दोस्तों, आपके लिए मैं आज फिर लेकर आया हूँ एक नई कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और हाँ, आप इस चैनल पर नए या पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, आप सभी इससे पहले वाली कहानी भी पढ़िए, आपको बहुत आनंद आएगा। जैसे कि मैं 2 कहानी डाल चुका हूँ, हनुमान जी का चमत्कार, एक बूढ़ी अम्मा और भानगढ़ की रहस्यमयी कहानी। तो अब चलिए आप सभी के लिए अगली एक और कहानी शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, क्या आप सभी अभी से लेटे हुए हैं? उठ जाइए यार और कहानी सुनिए, आनंद लीजिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये जो कहानी आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, ये एक गांव की कहानी है जिसका नाम कुलदरा है, जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है, जो एक सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है और दूसरी तरफ जंगल है। गांव की सुंदरता मन को अपनी तरफ आकर्षित करती है। कुलदरा गांव देखने को मन आकर्षित रहता है। दोस्तों, कुलदरा गांव की जो कहानी है वह बड़ी रहस्यमयी कहानी है। लोग इस गांव को भूतों का गांव भी कहते हैं। जब मैंने ये सुना तो मैं तो एकदम डर सा गया, अचंभित रह गया और सोचने लगा कि ऐसा भी होता है, भूतों के गांव भी होते हैं। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और आज के जमाने में मैं तो नहीं मानता कि भूत भी होते हैं, पर जब मैंने सब कुछ सुना और समझा तब कहीं कुछ महसूस हुआ कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, ये गांव बहुत समय पहले ब्राह्मणों ने बसाया था और ब्राह्मणों का ही राज्य चलता था। सलीम नाम का ब्राह्मण राजा था, कई वर्षों तक राज किया और सलीम ने अपने अधिकार में सभी लोगों को, यानी अपनी जनता को, अपने राज्य में इतना कष्ट दिया, अब इसकी कोई सीमा नहीं रही। हर प्रकार से कष्ट देता रहा और इसके साथ साथ वह चरित्रहीन भी था। आचरण का इतना गंदा था, बहन बेटियों पर गंदी नजर रखता था। दोस्तों, कुछ समय पहले ये गांव इतना सुंदर था कि जो भी यहाँ आ जाता था उसका मन वापस जाने को नहीं होता था। ऐसे सुंदर गांव को इस सलीम नाम के राजा ने, दुष्ट ने इतना दूषित कर दिया कि कुलदरा गांव आज वीरान पड़ा है, एक खंडहर बनकर रह गया है। लोग वहां जाने से डरते हैं, कुलदरा गांव में जाने की इच्छा ही नहीं होती है। आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया जो ऐसे गांव में देखने की इच्छा नहीं होती, ऐसे गांव को देखने की इच्छा क्यों नहीं होती? तो चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों, कुलदरा गांव का जो भी सलीम राजा था वह लोगों के साथ गलत व्यवहार करता था, गलत तरीके से पैसा वसूल करता था, उल्टी सीधी ब्याज लगाता था, आचरण का भी गंदा था, लोगों को अपने दबाव में रखना, बहन बेटियों पर गंदी नजर रखना, ये उसका नित्य प्रतिदिन का कार्य था। दोस्तों, एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी। गांव के प्रधान का, सरपंच भी कह सकते हैं उसे, उसी की बेटी के साथ इतना घिनौना गंदा कांड कर दिया कि कुछ कह नहीं सकते। इस घटना के बाद उस लड़की ने शर्म के कारण अपनी आत्महत्या ही कर ली, अपने को खत्म कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी सलीम रुका नहीं, अत्याचार करता ही गया, बढ़ता ही गया आगे। और अत्याचार इसलिए बढ़ा उसका कि उसके सामने बोलने वाला नहीं था, कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं था, किसी भी व्यक्ति की उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। दोस्तों, सरपंच ने सभी गांव वालों से मिलकर विचार विमर्श किया और गांव छोड़ने का विचार बना लिया। दोस्तों, इस जगह पर मैं एक बात कहना चाहूंगा खुद के गांव वालों ने जो एकता गांव छोड़ने के लिए बनाई थी, यदि यही एकता सलीम का विरोध करने के लिए बनाई होती तो शायद गांव छोड़ने की समस्या सामने नहीं आती। ऐसी बात नहीं है कि किसी ने उसका विरोध नहीं किया, विरोध किया, पर कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने विरोध किया उन लोगों की आवाज को इस दुष्ट ने दबा दिया। कुछ लोगों को अपने रास्ते से ही हटा दिया और कुछ डर के मारे चुपचाप बैठ गए। गांव वालों के साथ इतना अत्याचार किया, आदमी, औरत, बेटियां आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए थे। बेटियों के साथ जो इतना घिनौना खिलवाड़ किया,
कि वह शर्म के कारण हमेशा के लिए शांत हो गई। इतने पर भी दुष्ट सलीम का अत्याचार कम नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि किसी कवि ने लिखा है, दुर्लभ को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म है जाए। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि चाहे कितना भी पैसे वाला हो, ताकतवर हो, पर उसे किसी भी कमजोर, असहाय, गरीब को नहीं सताना चाहिए। पता नहीं उसकी आत्माओं की कब आह तुमको लेकर डूबेगी, इसका भरोसा नहीं है। पता नहीं परमात्मा की किस लाठी से तुम्हारी कमर टूटे, उसका भी कोई पता नहीं है। लेकिन इंसान जानता तो है मगर मानने को तैयार नहीं है। ऐसे ही सलीम का भी अत्याचार बढ़ता ही गया। इतने पर भी दुष्ट सलीम का अत्याचार कम नहीं हुआ तो सरपंच ने गांव वालों के साथ मिलकर रातों रात सारा गांव खाली कर दिया। गांव खाली करते समय कुलधरा गांव को श्राप दे दिया कि इस गांव में जो भी मकान बनाएगा या रहने की इच्छा करेगा वह जीवित नहीं रहेगा, उसका परिवार नष्ट हो जाएगा। इस घटना और श्राप के कारण कुलधरा गांव में किसी ने भी मकान बनाने की हिम्मत ही नहीं की। लोगों के दिलों में डर समा गया और कैसे भी मकान बनाने की इच्छा करता भी तो पहले से ही उसके साथ अजीब सी घटना होने लगती थी। दोस्तों, आज भी लोगों का कहना है कि कुलधरा गांव में औरतों की चूड़ियां बजने की आवाज आती है, आवाजें सुनाई देती हैं, रोने की आवाज सुनाई देती हैं। कुछ ऐसी ही आवाजें आती हैं कि अपनी रक्षा के लिए दूसरों को पुकार रहा है, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। कुछ भयानक डरावनी आवाजें आती हैं। कोई पीड़ा से करा रहा है, ऐसी भी आवाजें आती हैं, मानो किसी के दर्द हो रहा हो, दर्द से पीड़ित है। दोस्तों, कुलधरा गांव में एक मंदिर भी है और मंदिर के पास एक कुआं भी है जो आज खंडहर बनकर रह गया है। कुलधरा गांव की कहानी लोगों के लिए रहस्यमयी बनकर रह गई है। अब कुलधरा गांव को राजस्थान की सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है और रात्रि के समय जाने पर पाबंदी लगा दी। लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। जो घूमता है वह दिन में ही घूम लेता है, सूर्यास्त से पहले ही वापस लौट जाते हैं। इसलिए कुलधरा गांव को लोग भूतों का गांव भी कहते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए और कमेंट कीजिए और कमेंट में अपना नाम, जगह बताइए और